पहले हमें जानना है कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब को कई कैटेगरियों में बांटा गया है, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन द मेकिंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के आधार पर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट के प्रयोग के आधार पर। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्रयोग किया है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। आफ्टर दैट बेस्ड ऑन चेंजिंग पैटर्न ड्यू टू सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग किए जाएंगे और वो अपने बेस को बदल लेते हैं या फॉर्म को कहीं पर बदले जाते हैं। ओके, और टेंस के आधार पर भी इनकी फॉर्म में या इसमें कुछ और बदलाव होते हैं। तो उस तरह से ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट होते हैं। एक लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। बेसिकली आज हम बात करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी मींस होता है हेल्पिंग वर्ब, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के नहीं, आज हम मॉडल वर्ब की बात कर रहे हैं। चूंकि तो हम मॉडल वर्ब में हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब किसी सब्जेक्ट या स्पीकर के मूड को शो करता है। ये अलग क्वालिटीज को भी दर्शाता है या किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशन को भी शो करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं। शी मस्ट अटेंड द मीटिंग, वन शुड रेगुलरली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मे आई यूज योर फोन प्लीज, you cannot park the car in front of our house. Now we will know what kinds of the modal verbs are used at the common places. या usually हम modal verbs को कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं और कौन कौन से हैं। There are some modal verbs. Those are as may, can, could, might, shall, should, will, would, must, ought to, am to, is to, was to, were to, has to, have to, had to, used to, need and dare। तो ये कुछ ऐसे कॉमनली यूज्ड मॉडल वर्ब्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंसेस में, और ये स्पीकर के मूड को दर्शाते हैं। और ये सारे मॉडल वर्ब्स किस किस तरह के मूड्स को या किस किस तरह की चीजों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये है, फर्स्ट इज फॉर प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, प्रॉमिस, सजेशन और एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड, इंटेंशन, प्रोहिबिशन, कंपल्सन, विश और प्रेयर, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। और इन सारी चीजों को दर्शाने के लिए हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे भी बताया था, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना के लिए, एबिलिटी मीन्स हमारी योग्यता क्षमता के लिए, परमिशन आज्ञा लेने या देने के लिए, नेसेसिटी जहाँ पर बहुत जरूरी है, कोई आवश्यकता है किसी चीज की वहां पर, उसके बाद प्रॉमिस के लिए, सजेशन यानी किसी को सलाह या एडवाइस देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट शो की जाती है, कोई इंटेंशन क्या है उसको शो करने के लिए, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को निषिद्ध या मना करने के लिए, कंपल्सन जहाँ पर बाध्यता है, विश या प्रेयर के लिए, और कोई मॉरल ड्यूटी है उसके लिए। आफ्टर दैट हम किस किस तरह से इनका यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स का। दे आर यूज टू एक्सप्रेस। मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है क्या एक्सप्रेस करने के लिए? सबसे पहले एबिलिटी जो प्रेजेंट और पास्ट या फ्यूचर के लिए है, वो है कैन एंड कुड का प्रयोग हम करते हैं। तो कैन एंड कुड का प्रयोग होता है एबिलिटी शो करने के लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। जैसे आराध्या कैन राइट इंग्लिश वेल, तो इसका मतलब है आराध्या इज एबल टू राइट इंग्लिश वेल। आराध्या इंग्लिश अच्छी तरह से लिख सकती है। तो कैन मीन्स इज एबल टू, और वी कैन से विल बी एबल टू, बट देयर विल बी कैन। रवीना कुड प्ले एट कार्ड्स, रवीना कार्ड खेल सकती है। कुड का मीन होता है सकना, और इसको यदि हम पास्ट में करेंगे तो सकता था या सकती थी या सकते थे। तो रवीना कार्ड खेल सकती थी। ही विल बी एबल टू हेल्प मी, ये मीन्स ही कैन हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। आई हैव बीन एबल टू डू इट, यानी आई कुड हैव डू इट, मैं ये काम कर सकता था। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आफ्टर दैट
पोलाइट रिक्वेस्ट भी इससे हम शो कर सकते हैं कुड का यदि हम प्रयोग करते हैं तो, जैसे कुड यू प्लीज डू इट फॉर सोनाली, क्या आप ये सोनाली के लिए करेंगे, या कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे पेन देंगे, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कुड यू प्लीज कम विद मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। तो इस तरह से कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। या कुड आई गेट योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कुड यू प्लीज लैंड मी योर नोटबुक, क्या आप मुझे अपनी नोटबुक देंगे। आफ्टर दैट परमिशन या ऑर्डर के लिए हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यस यू कैन गो नाउ, अब परमिशन दे रहे हैं, अब आप जा सकते हैं। यदि हम पूछ रहे हैं तो कैन आई गो भी हम कह सकते हैं, मे आई, हेलो, कैन आई गो नाउ कह सकते हैं, या फिर इसका जब हम आंसर देंगे यस यू कैन गो नाउ, हाँ अब आप जा सकते हैं। उसके बाद यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी बुक ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन यदि बनता है तो कैन आई टेक योर बुक। उसके बाद यदि आप इसको परमिशन को नेगेटिव में कहना चाह रहे हैं, मना करना चाह रहे हैं, तब हम कह सकते हैं प्रोहिबिशन या मन ऑफर को मना करना। प्रोहिबिशन में दोनों चीजें हमने दी हैं। प्रोहिबिशन में हमने यस के लिए भी कहा है और ऑफर के लिए भी यहाँ पर कहा गया है। प्रोहिबिशन मतलब होता है मना करना, जैसे कि नो यू कैन नॉट गो देयर। आफ्टर दैट पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, क्या किया जा सकता है या क्या हो सकता है। तो शी विद हिम, वो उसके साथ है, शी कुड बी हिज वाइफ, वो उसकी पत्नी हो सकती है। तो पॉसिबली शी इज हिज वाइफ हम कह सकते हैं। कुड का प्रयोग यदि किया जा रहा है इस तरह से। हाउ ओल्ड इज शी, वह कितनी बूढ़ी है या उसकी उम्र कितनी है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं शी कुड बी 16, यानी पॉसिबली वह 16 ईयर की होगी। आफ्टर दैट कुड और हैव का प्रयोग यदि किया जाएगा तो ये तब होता है व्हेन द एक्शन वाज टू बी डन इन द पास्ट बट कुड नॉट टेकन प्लेस, कि वो एक्शन पास्ट में होना था लेकिन वो हो नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, यानी मुझे सीक्रेट रिवील कर देना चाहिए था, राज खोल देना चाहिए था, बट मैं नहीं खोल सका। तो यहाँ पर कुड और हैव का यदि प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है पास्ट में वर्क हो सकता था बट नहीं किया गया। यू कुड हैव बोरोड मनी, आप पैसा उधार ले सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया। द पुलिस कुड हैव अरेस्ट हिम, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती थी, इसका मीनिंग है लेकिन नहीं किया। So in all these sentences, the action did not take place. तो ऊपर के सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वो एक्शन पूरा नहीं हो पाया। After that, would का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? Would is used to show the action in the past or some polite request and the future action in the past, and for possibility and for habitual actions. So now we can say, for example, यदि हम polite request की बात करें, would you please help my son, क्या आप मेरे बेटे की मदद करेंगे। तो यहाँ पर would से start कर सकते हैं। For polite request, she told me that she would give me money, उसने मुझे बताया कि वो मुझे पैसा देगी। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि she told me, ये पास्ट का सेंटेंस है लेकिन पास्ट में हम फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। उसने मुझे बताया कि वो मुझे पैसा देगी, यानी कि फ्यूचर की भी हम बात कर रहे हैं पास्ट में, तो हम इस तरह से she would give me money हो जाएगा। I would like to play now, विश के लिए है, I would like to play now, मैं अब खेलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू विश यू अ हैप्पी बर्थडे, मैं आपको बर्थडे विश करना चाहता हूँ। या आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर दिस एंड दैट ऑन द स्टेज, हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं मिस्टर इसको स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। तो ये भी क्या है, विश है। आई वुड रादर स्टे, मुझे रुकना चाहिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं ये भी विश है कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ। Who is she?
शी वुड बी हिज सिस्टर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कौन है, शी वुड बी हिज सिस्टर, वो है उसकी बहन होगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए है कि हो सकता है वो उसकी बहन होगी। शी वुड बी 16, वो 16 ईयर की होगी। तो पॉसिबली शी इज 16, यानी कि वो लगता है या संभावना है कि वो 16 साल की होगी। इफ ओनली यू वुड स्टे विद मी, यदि आप मेरे साथ रहना चाहें तो। यहाँ पर भी विश है। ही वुड गो टू दिल्ली बाय कार, वो दिल्ली कार से जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते जाएगा नहीं, सॉरी, यह जाया करता था। इसमें हैबिचुअल एक्शन है और वो पास्ट के लिए है। यदि हम किसी एक्शन को पास्ट में करें और वो हैबिट में हमारी आ जाए तो, और उसको हिंदी में करते हैं, कहते हैं किया करता था, या यह काम को जाया करता था, ऐसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। या एग्जाम्पल की हम कह सकते हैं वह बहुत कठिन मेहनत किया करता था, वह रोज स्कूल जाया करता था, वह रोज न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। इस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड का प्रयोग करके बनाते हैं सेंटेंसेस को। ही वुड रीड द न्यूज़पेपर डेली, या ही वुड के प्लेस पर हम यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर दैट शुड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? शुड का प्रयोग किया जाता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि ड्यूटी है जहाँ पर कोई कर्तव्य है, और मोरल कर्तव्य के लिए भी यहाँ पर हम प्रयोग किया जा कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको कहीं कुछ ऐसे हैं जिनको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कैन के प्लेस पर कुड भी आ सकता है, वुड भी आ जाता है, और मे भी आ जाता है कहीं कहीं पर। जैसे कि कैन आई गो, मे आई गो, वुड आई गो सही नहीं लगेगा। यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर, आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए, आपको उनका सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। यहाँ पर हम कहें कि हमें कोई काम करना चाहिए। आई शुड लीव नाउ, मुझे जाना चाहिए। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वादे निभाने चाहिए। ही शुड बी प्रेजेंट हेयर, उसे यहाँ होना चाहिए। उसके बाद होता है पास्ट में हम फ्यूचर शो करते हैं, तो आई और वी के साथ में हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि हम इसमें वुड का प्रयोग भी करते हैं, जिस जैसे हम अभी बता रहे थे। जैसे ही वुड गो टू दिल्ली, सॉरी ये वाला नहीं था, ये था शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, उसने मुझे बताया कि वो मुझे पैसा देगी। ओके, तो यहाँ पे शी के साथ वुड हो गया है, और आई एंड वी के साथ में हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, हालांकि हम शुड के प्लेस पर मोस्टली वुड का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद डिड नॉट आई टेल यू दैट आई शुड क्वालिफाई, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। पर्पज शो करने के लिए, जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यानी कि धीरे चलो वरना आप गिर जाओगे। तो यहाँ पर पर्पज है धीरे चलने का, फॉलिंग से बचाओ। आफ्टर दैट कंडीशन के लिए, शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। शुड यू वर्क हार्ड का मतलब है इफ यू वर्क हार्ड, या आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। आफ्टर दैट शुड और हैव का प्रयोग यदि हम करें तो, शुड का और हैव का प्रयोग एक साथ करने पर पहले की तरह, यानी कि कुड प्लस हैव की तरह से ही इसका अर्थ निकलता है। यानी कि वो वर्क हमें पास्ट में करना चाहिए था, लेकिन वो पास्ट में एक्शन नहीं हो सका। मीन्स दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट एंड इट में इम्प्लाई द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, यानी कि वो एक्शन नहीं हो पाया उसको भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर, आपको अपने भाई के साथ में खड़े होना चाहिए था। यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, आपको एक मैसेज छोड़ना चाहिए था। ही शुड हैव बीन प्रेजेंट एट द पार्टी, उसको पार्टी में प्रेजेंट होना चाहिए था। माय ब्रदर शुड हैव रिप्लाइड पोलाइटली, मेरे भाई को संयमित रूप से यानी पोलाइटली जवाब देना चाहिए था। तो यहाँ पर विशेषकर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम हैव का प्रयोग करते हैं और मॉडल वर्ब्स भी हमारे साथ में, जैसे कि कुड है, कुड हैव, या शुड हैव, या माइट हैव है, इस तरह की मॉडल वर्ब्स के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और बाकी किसी भी मॉडल वर्ब में हमें इस तरह से बिना हैव के प्रयोग के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। हालांकि और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सॉरी मॉडल वर्ब्स हैं, उनमें हम
ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि वो हैव के साथ में प्रयोग हो रही है तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट नीड एंड नीड नॉट। नीड यानी कि जरूरत है और जरूरत नहीं है। हालांकि प्रीवियस वाले को भी हम नेगेटिव बना रहे हैं साथ के साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीड का प्रयोग थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए नीड एंड नीड नॉट दोनों को हम बता रहे हैं। नीड कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑक्सिलरी और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। इसको हम ऑक्सिलरी या ऑर्डिनरी वर्ब दोनों तरह से मान सकते हैं। एज एन ऑर्डिनरी वर्ब इट इज यूज्ड मेनली इन द नेगेटिव फॉर्म। यदि हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब माने, हेल्पिंग वर्ब मान के चलें, तब इसको हम मेनली नेगेटिव वर्ब में और इंटेरोगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, डायरेक्ट इंफिनिटिव के साथ में। एंड इट लाइज नो पास्ट टेंस, इसका पास्ट टेंस नहीं होता है। नीड नॉट, नीड का नीडेड नहीं होगा। ओके, यदि वो नीडेड बन जाता है तो वो मेन वर्ब में आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं नीड नॉट के। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच इज नॉट नेसेसरी। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे काम करने की जरूरत है, तो ये पॉजिटिव में है। लेकिन इसको नॉट का हम प्रयोग करने लगे तो ही नीड्स नहीं होगा, यहाँ पर ही नीड नॉट हो जाएगा। नीड आई राइट टू गरिमा, क्या मुझे गरिमा को लिखने की जरूरत है या गरिमा को पत्र लिखने की जरूरत है, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीड का मतलब है शुड आई राइट टू गरिमा भी हम कह सकते हैं, क्या मैं गरिमा को पत्र लिखूं। ये नीड नॉट गो देयर अगेन, इसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, यह ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि अभी बताया था, जब नॉट का प्रयोग होगा तो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब माना जाएगा वो। इसके साथ है नीड नॉट प्लस हैव का प्रयोग कैसे होगा। नीड नॉट और हैव का प्रयोग है कि पास्ट में उस एक्शन को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक्शन हो गया। जैसे कि यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन आप वहां गए। अमित नीड नॉट हैव फोन हर यस्टरडे, अमित को उसे कल फोन करने की जरूरत नहीं थी बट उसने किया। आफ्टर दैट डेयर, डेयर का मतलब होता है किसी का दुस्साहस करना, यानी कि किसी काम के लिए डेयरिंग होना। डेयर कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑक्सिलरी और एज एन ऑर्डिनरी वर्ब। इसको ऑक्सिलरी वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब दोनों प्रकार से माना जा सकता है। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब होने के नाते या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से यदि इसको प्रयोग करें तो इट इज यूज्ड मेनली इन द नेगेटिव एंड इन द इंटरोगेटिव फॉर्म। नीड की तरह से ही डेयर का भी प्रयोग किया जाता है नेगेटिव में और इंटरोगेटिव फॉर्म में, यदि इसको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब माना जाए तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म होंगी, और यदि ऑक्सिलरी नहीं माना जाएगा तो वो केवल पॉजिटिव फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए, शी डेयर्ड हर कजिन टू टच द स्टैच्यू, तो यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी वर्ब है। और यहाँ पर यदि नोट का प्रयोग कर रहे हैं तब हम देखते हैं ही डज नॉट डेयर मी टू गो आउटसाइड, यहाँ पर भी हम चैलेंज कर रहे हैं, ये भी ऑर्डिनरी वर्ब है। उसके बाद आई डेयर टू गो आउटसाइड नाउ, यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ब है। he dares to abuse his rival, ये भी ऑर्डिनरी वर्ब है। और अब हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कैसे मानेंगे। I dare not go outside, यहाँ पर नोट का प्रयोग किया जा रहा है तो ऑक्सिलरी हो जाएगा, जैसे भी बताया था नोट और क्वेश्चन के साथ में होगा तो ऑक्सिलरी हो जाएगा, और विदाउट नोट और क्वेश्चन के साथ में होगा तो वो ऑर्डिनरी। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। डेयर अमिताभ से सो, आई डेयर से गौरव विल चीट यू, आई डेयर माय ब्रदर विल पास, आई डेयर से माय ब्रदर विल पास। एंड आपको एक ध्यान रखना है, जब डेयर और नीड का प्रयोग होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, वहां पर एस का प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जाता है। ही नीड नॉट गो देयर, हम लिखेंगे ही नीड्स नहीं लिखेंगे। यदि हम एस का प्रयोग करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में कर सकते हैं, ही डज नॉट नीड टू गो देयर हो जाएगा।
उसके बाद मस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? मस्ट का प्रयोग तब होता है जब नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन शो किया जाए। नेसेसिटी यानी कि बहुत जरूरत की चीजें हैं तब, या इसको हम शुड के प्लेस पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। आई ऑर्डर ऑफ द स्पीकर नीरज के लिए स्पीकर के ऑर्डर को शो करने के लिए, जैसे कि ही मस्ट लीव नाउ, अब उसे चले जाना चाहिए। मस्ट का प्रयोग भी हम नेसेसिटी के लिए भी करते हैं, चाहिए के अर्थ में भी करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो की जाती है तब भी हम करते हैं। डिटर्मिनेशन के लिए यानी कि जो हम दृढ़ निश्चय करते हैं उसके लिए भी हम करते हैं, एंड डेडिकेशन के लिए भी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि शुड के प्लेस पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। शुड का मतलब चाहिए की जगह पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जब हमें चाहिए, अर्थ चाहिए। जैसे यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए। यू मस्ट डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर जानने वाली है कि मस्ट का मतलब होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, सबसे ज्यादा है, यानी कि वो वर्क आपको करना ही है। ओके, और वो मोरालिटी में भी आएगा तब हम कोड टू लगाएंगे। यू आई मस्ट लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। उसके बाद जब स्पीकर कोई ऑर्डर देता है ही मस्ट लीव नाउ, अब उसे चले जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट प्ले हियर, उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि जब संभावना ज्यादा होती है, मे के प्लेस पर हम इसको प्रयोग करते हैं। मे में संभावनाएं कम होती हैं, माइट में बहुत कम होती हैं, मस्ट में ज्यादा होती हैं, विल और शैल में 100% होती है। तो मे के प्लेस पर यदि हम मस्ट का प्रयोग करेंगे तब वहां पर संभावनाएं उसकी ज्यादा होंगी। जैसे इट इज 10 बज गए हैं, साहिल मस्ट बी इन द क्लास, साहिल को क्लास में होना चाहिए, यानी कि साहिल क्लास में ही होगा, इसका अर्थ ये निकलेगा। हीना मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, हीना ऑफिस में काम कर रही होगी, यानी कि श्योरिटी है कि वो काम ही कर रही होगी। डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि जब हम कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, आई मस्ट हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, यानी कि ये श्योर है कि हम उसकी मदद करेंगे। डेडिकेशन सॉरी डिडक्शन के लिए, जैसे अनीस हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच, अनीस का एक बड़ा घर है, वो रिच ही होगा, यानी कि वो अमीर ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ शी रीड्स अ लॉट, शी मस्ट बी लर्न, वो बहुत पढ़ती है, वो बहुत लर्न मतलब ज्ञानी होगी। इसके बाद मस्ट और हैव का प्रयोग यदि किया जाएगा, मस्ट और हैव का प्रयोग कुड की तरह से ही और शुड की तरह से ही, जिसमें हैव का प्रयोग किया जा रहा था उसी की तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज ध्यान देने योग्य है कि वो पास्ट में एक्शन जो था वो नेसेसिटी के लिए था, मस्ट वाला। जैसे दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्शन और द सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन, कि वो एक्शन जरूरी था बट वो नहीं हुआ। जैसे यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए, इसका अर्थ ये निकलता है यू मस्ट हैव लेफ्ट देम, आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए था लेकिन आपने उनको नहीं छोड़ा। आई मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। आफ्टर दैट मे एंड माइट, मे और माइट का प्रयोग कब किया जाता है? These modal auxiliary verbs may and might are used to express. First is to show possibility. Possibility यानी संभावना शो करने के लिए, जैसे it may rain, बारिश हो सकती है। और यदि हम इसको it might rain कहें, इसका अर्थ भी यही है कि बारिश हो सकती है। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मे का मतलब होता है संभावनाएं थोड़ी सी हैं और माइट का मतलब है बहुत थोड़ी है।
और यदि इसको और भी ज्यादा हम देखना चाहें तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं 100% में। ओके, उसके बाद हम एक कर लेते हैं 75% में, एक हम कर लेते हैं 50% में, 75, उसके बाद एक कर लेते हैं हम 50% में, उसके बाद है एक हम कर लेते हैं 25%। ठीक है, यानी कि हम किसी चीज की संभावना व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा शायद हो सकता है। तो यदि हम कह रहे हैं कि वो कोई वर्क है और वो 100% होगा तो हम उसके लिए विल या शैल का प्रयोग करते हैं। ओके, हम उसका प्रयोग विल या शैल के लिए कब करेंगे, जब 100% हो, तो विल एंड शैल, या विल भी या शैल भी होगा। यदि हम कह रहे हैं कि वो काम होगा लेकिन लगता है शायद कम होगा, सो मे, और इससे आगे हम कह सकते हैं माइट। 75 के लिए कैन और कुड का प्रयोग। जैसे हम कहें मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू द स्कूल टुमारो, या आई शैल गो टू द स्कूल टुमारो। ही विल रीड इट, ही विल बाय सम मैंगोज, ही विल बाय सम वेजिटेबल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो काम कर कंफर्म है कि वो करना ही है। ओके, तो विल और शैल का प्रयोग होगा। उसके बाद यदि हम कहें कि वो ये काम कर सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 100 से कम है लेकिन 50 से ज्यादा है, यानी कि लगभग 70% है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैन का प्रयोग किया जा सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज के लिए हम कह रहे हैं, तब हम कहेंगे कैन। ही कैन रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, कल पढ़े आज पढ़े। हालांकि इसको हम दो तरह से कह सकते हैं, एबिलिटी के लिए भी, लेकिन यदि हम कह रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए तब हम कैन कह सकते हैं। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि बारिश लगता है कि हो सकती है, थोड़ी मतलब 50% चांस है कि हो सकती है, तो वहां पर कह सकते हैं इट में रेन। लेकिन माइट का प्रयोग तब होगा जब बहुत कम से शायद बारिश हो सकती है, बहुत कम आसार ऐसे हैं, तब वहां पर हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लघु परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम कह सकते हैं ही में गो टू आगरा टुमारो, वो कल आगरा जा सकता है। यदि हम इसी सेंटेंस को स्प्लिट करें विल में और कैन में और माइट में, तो हम कह सकते हैं ही विल गो टू आगरा टुमारो, वो कल आगरा जाएगा, ये कंफर्म है कि जाएगा ही। उसके बाद है कैन, यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो शायद आगरा चला जाएगा। उसके बाद मे है, वो आगरा जा सकता है, यानी कि वो हो सकता है कि यदि उसे समय मिला तो जा सकता है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है। और माइट का मतलब है बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि वो आगरा जा सकता है। ओके, एज यू में फॉल, ये भी पॉसिबिलिटी के लिए कि आप गिर सकते हो। आफ्टर दैट अविका सेड दैट शी माइट गो देयर, अविका ने बताया कि वो वहां जा सकती थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि माइट का प्रयोग इसलिए किया गया है यहाँ पर क्योंकि ये सैड में, यानी कि पास्ट सेंटेंस था। ओके, आफ्टर दैट यदि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं या परमिशन किसी से ले रहे हैं, देन आल्सो वी कैन यूज मे। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, और यदि इसको परमिशन देने में प्रयोग करें तो यस यू मे कम। विश या प्रेयर के लिए मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू एंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस। इसके साथ साथ पर्पज के लिए, पर्पज यानी कि क्या हो सकता है, किसी हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पज है हमारा, बेसिकली
क्यों हम वो कर रहे हैं। जैसे शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी विल पास, वो कठिन मेहनत करती है जो जिससे कि वो पास हो जाए। तो यहाँ पर पर्पज है कठिन मेहनत का पास होना। शी केम टू सो दैट शी माइट सी मी, वो यहाँ इसलिए आई जिससे कि वो मुझे देख सके, तो उसका पर्पज था टू सी मी। आफ्टर दैट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावनाएं तो हैं किसी चीज की लेकिन वो संभावनाएं कम है, इसके लिए जब हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वो कहीं पर जाने, जैसे आगरा जाने की हम बात कर रहे थे। ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट माइट और हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और डिजायरेबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन। मे और माइट का प्रयोग हैव के साथ में यदि हम करेंगे तो वो पास्ट एक्शन में कोई पॉसिबिलिटी या डिजायरेबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी संभावना को शो करते हैं या फिर डिजायर किसी की विश होती है उसको शो करते हैं। जैसे पवन में और माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, पवन कल चला गया होगा, ये पास्ट में है या, यानी कि पवन यहाँ से कब चला गया होगा, हो सकता है कि पवन चला गया। शिवम माइट हैव फेल्ड, शिवम फेल हो गया होगा। ओके, बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील द सीक्रेट, अच्छा होता कि आप सीक्रेट रिवील नहीं करते लेकिन सीक्रेट रिवील हो गया। ओके, जब नोट का प्रयोग करेंगे तो वो होगा कि यानी कि वो दूसरा एक्शन इसके अगेंस्ट हो गया, यानी कि जैसे हम कह रहे हैं यू माइट नॉट हैव रिवील द सीक्रेट, आपको सीक्रेट रिवील करना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। ओके, तो इस तरह से आज हमने जाना कि मॉडल वर्ब्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ साथ जो हमने कुछ मॉडल वर्ब्स बताए थे, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इसी के साथ साथ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ought to। ought to का अर्थ भी चाहिए होता है। ought to का अर्थ क्या है, चाहिए, यानी कि उसमें भी हम शुड की तरह से ही प्रयोग हम करते हैं या मस्ट की तरह से ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यू शुड हेल्प पुअर्स, हेल्प द, ठीक है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, जब ought to का प्रयोग किया जाता है तो वो मोरालिटी के लिए होता है। मोरालिटी मतलब नैतिकता के लिए, इसमें हम किसी को कंपेल नहीं करते हैं बल्कि हम किसी को एक तरह से संस्कार देने की हम बात करते हैं। ओके, यू ought, यदि उसको नेगेटिव बनाना चाहे, ought not abuse anyone, आपको अब्यूजिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, इसके बाद होता है एक और है जिसको हम बोलते हैं हैव टू, और इससे पहले कुछ ऐसे और भी हैं जिसमें हम प्रयोग करते हैं इज टू, एम टू और आर टू। इसकी पास्ट फॉर्म हो जाती है वॉज टू एंड वर टू। ठीक है, इसका मतलब होता है ना, यानी कि किसी वर्ब को करना। जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है। ही इज टू स्टडी, उसे पढ़ना है। ठीक है, दे आर टू विजिट आगरा नेक्स्ट वीक। तो ये हम क्या करते हैं, हम इसमें फ्यूचर की प्लानिंग भी हम इसमें कह सकते हैं, अरे वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, और या हम मस्ट की तरह से भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम टू गो, यानी मुझे जाना है, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। इसी के साथ साथ इसका प्रयोग विल और शैल की तरह से भी होता है, यानी हम कह सकते हैं कि आई विल गो और आई शैल गो, मुझे जाना है या मैं जाऊंगा। ओके, इसी के साथ साथ ही इज टू स्टडी, यानी कि उसे पढ़ाई करनी है, यानी कि ही विल स्टडी। ओके, इसी के साथ साथ इसका प्रयोग हम हैव टू की तरह से भी करते हैं। आई एम टू गो, मुझे जाना, या फिर हम इसको कह सकते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, हैव के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इज टू, एम टू
टू, आर टू, वॉज टू और वर टू है। ठीक है, इस मतलब कोई काम करना है, एम टू मतलब मुझे करना है, आई एम टू गो, ही इज टू गो उसे जाना है, ही इज टू स्टडी उसे पढ़ना है, दे आर टू विजिट आगरा नेक्स्ट वीक उनको अगले हफ्ते आगरा जाना है। ओके, इसके साथ साथ यदि हम इसको पास्ट में प्रयोग करना चाहें कि वॉज टू रीड द न्यूज़पेपर, उसे न्यूज़पेपर पढ़ना था, या हम इसको सेंटेंस में दूसरा भी कह सकते हैं, जैसे कि आई कुड नॉट गो with you as I was to read, yeah, I was to study, नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सका क्योंकि मुझे पढ़ना था। ओके, इसी के साथ साथ वर्क का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, they were to cancel their tickets, तो अपने टिकट कैंसिल कराने थे। ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट पे आना चाहें तो नेक्स्ट है हैज टू और हैव टू और हैड टू। ओके, हैज टू का मतलब होता है कि ये कंपल्सन है, कंपल्सन मतलब किसी काम को करने के लिए बाध्यता होना, जैसे कि आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है, दे हैव टू फॉलो, लिखेंगे वी हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पे हैव टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में भी होता है और हैव टू का प्रयोग यानी कि पढ़ता है के अर्थ में भी होता है, जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, या हम इसको कह सकते हैं मुझे पढ़ना है, दोनों ही इसके अर्थ निकलते हैं। या वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए के अर्थ में भी होता है ये। ओके, यदि हम इसको पास्ट में करना चाहें तो हम इसको हैड टू कर सकते हैं, दे हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स, उनको अपने टिकट कैंसिल कराने पड़े। ओके, तो इस तरह से हमने आज जाना कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। यदि किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।